तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इन सभी का मैंने वीडियो जो है मैंने नेटवर्क के अंदर बना चुका हूँ और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी मैसेज से इन्हें समझाऊंगा तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप समझे। ओके, लास्ट हमारा वीडियो था पेज पैनल के बारे में। अब हमारा जो सर्वर्स के बारे में समझते हैं। देखिए, सर्वर जो है इसकी मैं अलग से कोर्स लेकर आऊँगा, अलग से उसकी सिस्टम होगी, अलग से सर्वर क्या होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करनी है, सर्वर के अंदर फैसिलिटीज कौन सी होती है, पॉलिसी क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, बहुत कुछ मैं कुछ समझाऊंगा। उसका अलग से कोर्स होते हैं, उसकी अलग से सर्टिफिकेशन होती है, वो भी कम्प्लीटली समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि सर्वर क्या है, क्यों है ये, क्यों नेटवर्क के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में इसको इम्पोर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। सर्वर भी एक तरह का डिवाइस है, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर ही है। तो आज हम जो सर्वर के बारे में समझने जा रहे हैं वो सिर्फ नेटवर्क की थीसिस, नेटवर्क की ओवरव्यू के ऊपर से मैं समझाने जा रहा हूँ सर्वर को। ओके, रही बात डिटेल में जाने की, तो मैं अलग से जो इसकी कोर्स की सिस्टम जो है 1-2 हफ्ते में शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, लेकिन अभी जो है इतना समझो कि सर्वर को आपको सीखना है, समझना है, तो पहले आपको हार्डवेयर आना चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए, सिक्योरिटी आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऊपर से आपका परफेक्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ साथ उसकी आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। ओके, तो ये सर्वर्स के बारे में आपको मैं जो है समझाने जा रहा हूँ। फिर बाद में हम हमारा 22 नंबर का केबल टेस्टर डिवाइसेस और कंट्रोल वगैरह। ओके, तो मैंने जो है पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के बाद सर्वर लोड बैलेंसर समझाया था। ओके, फिर मैंने पेज पैनल समझाया था कि पेज पैनल से हम क्या कर सकते हैं, पेज पैनल की कनेक्टिविटी कैसे होती है, पेज पैनल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पेज पैनल किस तरह से हम यूज़ करते हैं, पेज पैनल यूज़ करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसकी कनेक्शन केबल की करनी कैसे करनी होती है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, ये भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करो, फाइबर कनेक्शन यूज़ करो, फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो भी हमको जो है ये फाइबर कनेक्टिविटी का भी पेज पैनल कैसे यूज़ करना ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि इसके यूज़ कैसे होते हैं, कनेक्टर्स वगैरह होते हैं। और भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो है आपकी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ आपको जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है कनेक्शन या कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ आपको जो है ध्यान से देख सकती हो कि जंपर वायर कनेक्शन का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई पेज पैनल के सिस्टम, पेज पैनल। फिर पावर पेज पैनल मैंने को समझा था, पावर पेज पैनल कैसे होती है, पावर पेज पैनल की टेक्नोलॉजी कैसे होती है, ये भी मैंने को समझाया था। ये सर्वर के लिए यूज सर्वर के रैक के ऊपर और हमारे नेटवर्क की लेवल पर होती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 21 नंबर का हमारा सर्वर्स के बारे में। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप
नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो सर्वर सर्वर क्या है, सर्वर क्यों हम यूज करते हैं, और ये इसको नेटवर्क क्यों चाहिए, इसको इंटरनेट क्यों चाहिए होता है। देखिए, सर्वर एक कंप्यूटर हाई लेवल की मशीन होती है, हाई लेवल का एक सिस्टम होता है। आज जितने भी आप कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चला रहे हो, जो भी व्हाट्सएप चला रहे हो, जो भी यूट्यूब में देख रहे हो, जो भी आप इंटरनेट के अंदर फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, ये सब कुछ जो डेटा जो होता है वो होता है सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर ही जो डेटा जो होता है वो एंटर होता है। सर्वर का कम्युनिकेशन, सर्वर का नेटवर्क, सर्वर की सिस्टम जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। सर्वर की टेक्नोलॉजी के बिना आप कभी भी कम्युनिकेशन या इंटरकनेक्टिविटी या फिर जो है डेटा को सेव या ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप इंटरनेट के अंदर जितने भी कंपनी से जो भी वेबसाइट देखते हो, जो भी गूगल के अंदर सर्च करते हो, वो सर्वर के कारण ही होता है। सर्वर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरी सिस्टम जो होती है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, क्योंकि हर कंप्यूटर के सर्वर के पास उनका एक आईपी एड्रेस होता है, उस हिसाब से उसको बनाया जाता है, जहाँ इस सर्वर के अंदर काफ़ी बहुत ही अलग अलग तरह की यूनिक सिस्टम्स एंटर होती है। सर्वर जब हम बनाते हैं तो उसकी जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन की हम बात करते हैं तो उसको जो है काफ़ी हाई प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट होती है, इसकी देनी पड़ती है। सर्वर जो है वो हमेशा 24 घंटे तक चलने वाली सिस्टम्स होती है, और उसके साथ चलने वाले इक्विपमेंट जैसे कि राउटर हो गया, उसको भी 24 घंटे बिजली चाहिए। फिर हमारा स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, उसके साथ चलने वाले जितने भी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं सर्वर के साथ, इन सभी को जो है 24 घंटे तक बिजली जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर ये जो है 1 सेकंड या फिर 10 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी वो सर्वर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो सर्वर को स्टार्ट होने में कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं अगर आपका अच्छा हार्डवेयर है तो। लेकिन आपका हार्डवेयर बहुत ही कम है या फिर अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो 15-15 मिनट तक भी सर्वर जो है ऑन नहीं होता है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये सर्वर की हार्डवेयर की खामी के कारण ही ये जो है सर्वर इतना बहुत ही स्लो डाउन, बहुत ही वीक चल रहा है। पर ओके, तो ऐसी जो सर्वर मशीन जो होती है उसकी खुद की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, खुद की अपनी सर्विसेज होती है, खुद जो है सर्वर जो है अपनी सर्विस को शेयर करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको सर्वर। ओके, तो सर्वर जो होता है, सर्वर इस कंप्यूटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो होता है, तो उसको जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसे कहते हैं क्लाइंट। ओके, तो वो कंप्यूटर नहीं होते, आप सिर्फ वो सर्वर के अंडर में ही काम करेंगे। कोई भी सेटिंग्स करनी है तो सर्वर को पहले परमिशन लेनी होगी, सर्वर से परमिशन लेने के बाद ही आप कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं क्लाइंट। तो जो हमारा कंप्यूटर है, जैसे कि मेरा कंप्यूटर है, तो अगर मैंने किसी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया डोमेन से,
डोमेन क्या होता है वो भी समझाऊंगा, वो सर्वर की कोर्स समझाऊंगा। जब मैं सर्वर की कंप्लीट वीडियो लेकर कोर्स लेकर आऊँगा तब मैं 2-3 हफ्ते के अंदर इस सर्वर की पूरी जो सिस्टम जो स्टार्ट करने वाला हूँ, सर्वर क्या होता है। लेकिन अभी जो इतना समझो कि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कनेक्टिविटी कनेक्शन होती है, ये एक क्लाइंट बना देता है। आपको चेंजिंग करने की परमिशन से या फिर बेसिकली चेंज करने की कोशिश भी की। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है तो उसका आर्किटेक्चर जो होती है कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं उसको। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब कि इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अलग होती है। ओके, जैसे कि कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलता है। तो जो भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जो भी हम देखते हैं, तो क्लाइंट हमारा होता है। ओके, तो सर्वर से जो भी हम यूट्यूब चलाते हैं, ओके, जो भी हम फेसबुक चलाते हैं, तो वो हम जो है उसके क्लाइंट होते हैं। ओके, और हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो देखता है कि ये ठीक है या नहीं। ओके, सर्वर कभी भी अपना डायरेक्टली ओपन डेटा करके नहीं देता, वो आपको वही डेटा दिखाएगा जो आपका प्रोफाइल में है, और जो भी उसकी अंदर कॉन्फ़िगरेशन की है वही दिखाएगा। आपको पूरा जो उसका डेटा सेंटर का मॉडल ओपन करके नहीं देता है। यही सर्वर की खासियत होती है, क्योंकि सर्वर को इसीलिए बनाया जाता है कि सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और जब फंक्शन की जरूरत होती है एक दूसरे को कनेक्ट करने की, तो वो कैसे होगा, किस तरह से होता है, तो उसे कहते हैं सर्विस। ओके, तो सर्वर कैन प्रोवाइड वेरियस फंक्शनलिटी, उसे कहते हैं सर्विसेज। ओके, जो हम देते हैं, सर्वर जो होता है वो शेयर करता है अपने सर्विस को, अपने रिसोर्सेस को। एक ही समय पर 10 जगह पर एक ही सेम डेटा मिलता है, तो मल्टीपल क्लाइंट का आप कंडक्ट करते हो, तो क्यों पॉसिबल है? सर्वर के कारण। तो ऐसे को इसी सिस्टम को हम कहते हैं परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन फॉर क्लाइंट। ओके, तो सर्वर जो होते हैं वो ये 3 पॉपुलर नेटवर्क सिस्टम है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब कि ऐसे एरिया जिनमें सभी जो है एरियाज आ जाते हैं, और लोकल में भी आप अपना खुद का होम सर्वर भी बना सकते हो, घर का सर्वर भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप कोई भी सर्वर आप बना सकते हो। ये चीज़ आपको, तो पहले जब सर्वर आया था तो इसको कहते हैं टावर सर्वर, टावर की तरह दिखता है। ओके, ये पुराने टाइम के ज़माने का सर्वर। अभी तो ये मॉडर्न एचपी का दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सर्वर की परफेक्ट मैं आपको समझाऊंगा तब उसकी पहला मॉडल भी बताऊंगा किस तरह का सर्वर दिखा देता था। तो जब हम इसकी हम बात करें तो सर्वर के बिना आज के टाइम में सिस्टम जो है इम्पॉसिबल। फिर बाद में आया आपको रैक माउंट सर्वर। ओके, रैक के ऊपर था कि फ्लैट टाइप का सर्वर है, देख सकते हो। इसकी अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया हार्डवेयर और कनेक्टिविटी के लिए। अब उसके पीछे के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर फर्क है। ओके, तो कोई भी सर्वर हो उसकी 2 पावर केबल कनेक्शन होती है। अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। ओके, फिर हमारे बात करें इंटरनेट कनेक्शन की, तो इसके अंदर एक पोर्ट नहीं होता है, इसका 4-5 पोर्ट होते हैं। और कनेक्शन करने के लिए भी हमारे यूँ कहें कि हमारे नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट करने की, तो यहाँ पर जो है इसके 4 कनेक्शन होते हैं। एक यूएसबी पोर्ट नहीं होता है, 2 यूएसबी पोर्ट होते हैं कीबोर्ड और माउस के लिए, और एक मॉनिटर के लिए वीजीए पोर्ट होता है। इसके अंदर ये सेम ही होता है जिस तरह से हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वही। तो सर्वर के अंदर होता क्या है, देखिए सर्वर के अंदर ज़्यादातर आज के टाइम के अंदर पहले जो थी कसी हार्ड डिस्क यूज होती थी, फिर बाद में धीरे धीरे आईडी हार्ड डिस्क आने लगी, फिर बाद में चलते चलते धीरे धीरे साटा हार्ड डिस्क आने लगी। आज के टाइम के साटा एसएसडी यूज होती है, और 5वीं आज के टाइम के अंदर एसएसडी एनवीएमई भी यूज होती है। ओके, तो साटा टेक्नोलॉजी क्यों हम यूज करते हैं, साटा सिस्टम क्यों यूज करते हैं, वो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स के अंदर समझा दिया था। ओके, सभी कंपनीज जो होती है अपने अपने तरीके से जो है हार्ड डिस्क बनाती है, सर्वर सिस्टम्स बनाती है। ये सर्वर क्या है, तो सर्वर जो है अपना सर्विस शेयर करता है अपने डेटा को एक समय पर। अगर आप एक सर्वर पर एक ही कंप्यूटर के अंदर आपका कोई भी सर्वर जो है हजारों सर्वर की सेम एक ही डेटा में दिखाई देता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या है सर्वर से ही शेयर होता है एक ही समय पर एक ही वो डेटा।
क्यों? क्योंकि सर्वर के अंदर वो डेटा है पहले से ही हमने जो स्टोर करके रखा हुआ है, और हमने इसको अलाउ किया है कि अगर कोई क्लाइंट अपनी प्रोफाइल से इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो जो है हमें मिलता है सर्वर के थ्रू ही, सर्वर के सिस्टम के कारण ही। ओके, तो ये जो है हमें जो ये सर्विस, हमें जो सर्वर शेयर करते हुए जो सर्विस हमें प्रोवाइडिंग होती है, मतलब कि हमें शेयर करते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स आपके सामने जैसे इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। ओके, आपस में। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसे सर्वर के सिस्टम के अंदर जो काफ़ी फास्ट चलते। तो फास्ट सर्वर चलाना है तो आपको जो है हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ही बनाए, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन ही बनाए। ओके, ईथरनेट पर अगर आपको लगे तो ही, लेकिन ज़्यादातर फाइबर पे ही कनेक्शन ऑन रखे, स्टार्ट रखे, यूज़ करें, क्योंकि फाइबर कनेक्शन जो है काफ़ी फास्ट होता है, रिलायबल होता है, यूज़फुल होता है। तो सर्वर की हार्डवेयर के अंदर पार्ट की हम बात कर, सर्वर के अंदर जो देखेंगे तो हमें सीपीयू, मेमोरी, ये सब कुछ मैंने जो है कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा दिया था। वही सेम चीज़ एक सर्वर के अंदर होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, तो सिंगल सर्वर जो है, सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को एक सेम सिंगल क्लाइंट से मल्टीपल कनेक्शन भी आप कर सकते हो। क्लाइंट प्रोसेस एक ही समय पर बहुत सारे डिवाइस के सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी, सेम डिफरेंट डिवाइस हो तो दूसरे डिवाइस को भी सेम वो डेटा दिखाने के लिए सर्वर ही शेयर करता है। तो टिपिकली जो ये सर्वर्स जो होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे तरह के सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं, मेल सर्वर होते हैं, प्रिंट सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, गेम सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, बहुत सारे के सर्वर्स होते हैं। इन सभी सर्वर्स की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी कनेक्टिविटी होती है, अपने अपने सिस्टम को यूज़ करने की जो चीज़ें बनाई जाती है। तो देख सकते हो ये जो है सर्वर्स है, देख सकते हो ये सर्वर है, ये भी सर्वर है, ध्यान से देखो, ये भी सर्वर है। इन्हीं के साथ जो है डेटा सेंटर का मतलब कि डेटा सेव करने के लिए डेटाबेस सर्वर भी होता है। ओके, तो इन्हीं सर्वर्स की हम जो है सर्वर के ऊपर रैक को इस तरह से फीड करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, मैं आपको समझाऊंगा सर्वर की वीडियोस के अंदर, इसके सारे कंपोनेंट समझाऊंगा, इसके अंदर के सारे पार्ट्स समझाऊंगा, किसे सर्वर को ऑन करना ये भी समझाऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि सर्वर को ऑन करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, कितने बजट में होती है, इसकी प्राइस क्या होता है, सबको समझाऊंगा। ऊपर से रैक के ऊपर कैसे माउंट करना होता है, इससे भी पहले मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सा का अच्छा बेहतर कनेक्शन करना होता है नेटवर्क के लिए, वो भी बहुत कुछ समझाऊंगा। तो अगर सर्वर का अंदर का एरिया है, सर्वर का अंदर कनेक्शन, तो इसे कहते हैं हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। भले ही आप बाहर का नेटवर्क आप यूज करते हो उसको लैन बोलते हैं, लेकिन सर्वर चाहे गूगल का लैन नेटवर्क देखोगे तो गूगल के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी अंदर से यूज करने वाले लोग हैं, तो वो सभी लोग जो है वो लैन नेटवर्क में ही काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे हमारे गूगल, फेसबुक कंपनी, जो भी इनकी एम्प्लॉय जो होते हैं वो हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क से ही हम कहते हैं, उसको पहचानते हैं। तो सर्वर जो होता है उसका मेन डेटाबेस सर्वर, मेन सिस्टम, जिसको डोमेन सर्वर बोलते हैं, इसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर डेटाबेस अपना खुद का सर्वर का होता है। और वही जो है रिक्वेस्ट जो है कोई कंपनी, कोई मोबाइल से या फिर कोई कंप्यूटर से या कोई भी सिस्टम से वो रिक्वेस्ट भेजी गई, तो इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, ये सर्वर के अंदर हम जो है फिलअप करते हैं, इसकी सेटिंग्स करते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है काफ़ी अलग से होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कितने तरह के सर्वर होते हैं, कितने तरह के सर्वर्स की हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी चाहिए। तो वेब सर्वर, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डीएनएस सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, ये सभी सर्वर्स के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये जो है सभी तरह की आपको सामने चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर मैं समझाऊँ कि ये कहाँ तो जो सर्वर का जो भी कनेक्शन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, जैसे कि स्विच जुड़ी हुई है सर्वर के साथ, और भी बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सर्वर के साथ, और भी सर्वर जुड़े हुए जो इंडिविजुअली फिजिकल यूनिट है, तो उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब सर्वर का खुद का अपना नेटवर्क होता है, उसको लैन नेटवर्क बोलते हैं। मान के चलते कि 4
माले की बिल्डिंग है, सेकंड माले के ऊपर सर्वर रखा हुआ है, नीचे भी कंप्यूटर्स है, ऊपर भी कंप्यूटर्स, उसके ऊपर भी कंप्यूटर है। तो ये जो जितने भी है तो इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि लैन ही कहा जाएगा। ओके, तो लैन कनेक्शन। फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क भी, मतलब कि वहाँ पर्सनल नेटवर्क में भी सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। अब विलेन कब बनता है सर्वर, क्योंकि विलेन कब यूज़ करता है सर्वर को, सर्वर को हमें ऑनलाइन लाना है। इंटरनेट पर मेरा सर्वर जो है लोग यूज़ करें, मेरा सिस्टम यूज़ करें। गूगल चाहता है कि मेरा सर्वर जो है मैंने बनाया है, ये फैसिलिटीज, ये सर्विस बनाई है तो सबको प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर गूगल क्या करता है, बिलिंग सिस्टम का यूज़ करता है और सबको ऑनलाइन लेकर आता है। फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ पर कैंपस की मतलब कि कॉलेजेस होती है तो कॉलेज के अलग कैंपस सिस्टम यूज़ करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब कुछ मैंने नेटवर्क की कोर्स के अंदर समझा दिया। वार्ड एरिया नेटवर्क की और स्टोरेज एरिया नेटवर्क है कि यहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया है सर्वर का, तो उसके अंदर स्टोरेज एरिया सिस्टम होता है। ओके, बेसिक ऑप्टिकल लोकल एरिया, मतलब कि जहाँ पर आपका ऑप्टिकल सिस्टम होती है वहाँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है सर्वर्स के अंदर, सर्वर की टाइप समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या सर्वर है और हम सर्वर को क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक कि कितने तरह के सर्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेटवर्क सीख रहे तो सर्वर को भी थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में ये से शुरू करेंगे और समझेंगे कि सर्वर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी में कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।